जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएचआर जी एसएससी पर। दोस्तों, कल हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखे थे। आज हम शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, आपको इस तरह से प्रश्न दे देगा और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आप लोग कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे? देखिए, प्रश्न है कि 1 × 2 × 3 × 4 और ×5 के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, जब मैंने आप लोगों को इकाई अंक पढ़ाया था तभी आप लोगों को बताया था कि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो उसमें हम लोग को शून्य मिलेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 5 के साथ हम किसी सम संख्या को गुणा कर रहे हैं। देखिए 5 के साथ यदि 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। और देखिए 5 के साथ किसी और भी संख्या का गुणा करिए, 4 का गुणा करिए तो 5 चौके 20, इसमें भी शून्य मिला। देखिए 5 के साथ और भी संख्या का गुणा करिए, 6 का गुणा करिए 30 हो गया। और भी किसी संख्या का गुणा करिए। देखिए 5 के साथ हमने 8 का गुणा किया तो 5/40। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या है? देखिए इसमें भी जीरो मिल रहा है, इसमें भी जीरो मिल रहा है, इसमें भी जीरो मिल रहा है और इसमें भी जीरो मिल रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि 5 के साथ यदि किसी भी सम संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमें शून्य मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 कितनी बार है? तो 5 है एक बार। तो भाई 5 एक बार है तो सम संख्या तो कई है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सम संख्या 2 भी है, सम संख्या 4 भी है, लेकिन 5 एक बार है तो जब हम गुणा करेंगे 5 का तो हमें शून्य कितना मिलेगा? एक ही शून्य मिलेगा, क्योंकि 5 एक बार है। तो हमारे शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह से शून्यों का संख्या नहीं निकालेंगे। देखिए हम लोग कैसे शून्यों का संख्या निकालेंगे, तो जो अंतिम अंक होगा उसमें हम 5 का भाग देकर के शून्यों का संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अंतिम अंक क्या है? तो अंतिम अंक है 5। क्या है? 5। तो 5 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। देखिए तो 5 से भाग देंगे तो भाग कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें हम शून्यों का संख्या 5 से भाग देकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई और प्रश्न है। देखिए मैं लिख देता हूँ 1 × 2 × 3 × 4 और डैश मान लीजिए कि गुणे 15 तक है। ठीक है, तो आप इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप इसमें भी उसी तरह से शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें ये बताइए कि 5 कितनी बार आ रहा है? तो देखिए 5 एक बार यहाँ पर भी मिलेगा, हमको मिलेगा ना 5 यहाँ पर। देखिए 5 यहाँ पर भी मिलेगा और उसके बाद 10 में भी हमको 5 मिलेगा। 10 यदि रहेगा तो उसमें क्या मिलेगा? 5 और गुणते 2, यही तो मिलेगा। उसके बाद 15 पर मिलेगा। तो देखिए 5 और गुणते 3, तो 5 कितनी बार मिला? देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, 5 हमको 3 बार मिला तो शून्यों का संख्या कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, शून्यों का संख्या 3 आ जाएगा। देखिए यदि आपको वैसे भी चेक करना है तो वैसे भी चेक कर लीजिए। अंतिम अंक इसका क्या है? तो अंतिम अंक 15 है। ठीक है, तो 15 में क्या करेंगे? 15 में हम 5 का भाग देंगे। तो देखिए 15 में 5 का भाग दीजिए तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा शून्यों का संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी प्रश्नों को इसी पर हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और डैश करके ×30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें 5 हमको कहाँ कहाँ पर मिलेगा? तो देखिए 5 में 5 मिलेगा, उसके बाद 10 आएगा, 10 में भी 5 मिलेगा, उसके बाद 15 में भी मिलेगा, उसके बाद 20 में, उसके बाद 25 में और उसके बाद 30 में। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या 30 है तो 30 में भी मिलेगा। देखिए 5 में हम लोग को 5 एक ही बार मिलेगा। देखिए 5 एकम में 5 और देखिए 10 में कितना बार मिलेगा? इसमें भी एक बार। 5 गुणते कितना हो जाएगा? 2, 5 गुना का 10 हो जाएगा। देखिए 15 है तो 5 गुणते 3 20 है, तो 5 गुणते 4 25 है, तो 5 गुणते 5। ठीक है, और ये 30 है तो 5 गुणते 6। इसमें देखिए 5 कितनी बार मिला? तो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। ठीक है, इसमें 5 कितनी बार मिला? 7 बार मिला। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि इसमें जितना बार 5 था उतना हम लोग को शून्यों का संख्या मिला। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसलिए डायरेक्ट अंतिम संख्या में 5 का भाग दे करके शून्यों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी अंतिम संख्या में 5 का भाग दीजिए। देखिए अंतिम संख्या क्या है? 30 है। 30 में 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 छके कितना हो जाएगा? 5 छके 30। ठीक है, अब देखिए अब जो ये 6 है यही हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 6 एक बार और 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक संख्या 5 से कटेगी तब तक हम लोग कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 6 भी एक बार कट जाएगा। तो देखिए 6 है तो देखिए अब 6 को भी 5 से काटेंगे तो 6 को 5 से काटिए। देखिए 6 को जब हम 5 से काटेंगे
तो एक बार भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको और इसको, इन दोनों को यानी कि 6 को और 1 को, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही हमारा शून्यों का संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे भी बड़ा गुणनफल लेकर के देखते हैं। देखिए इसका गुणनफल बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यदि इसमें हम लोग जो है कि 5 को यदि अलग कर करके, जैसे हम लोग निकालते थे कि 5 को जितना बार 5 होता था उसको हम लोग अलग कर देते थे, यदि उस तरह से निकालेंगे तो हम लोग को शून्य की संख्या निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट 5 का भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें डायरेक्ट 5 का भाग दीजिए। तो देखिए संख्या कितनी है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 750। कितनी है, 750। तो 750 में 5 का भाग दीजिए। तो देखिए ये है 750, 750 में 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 का भाग देंगे तो 5 का में 5 और 5 पचे 25, ठीक है। तो कितनी बार गया, गया 150 बार। कितने बार, 150 बार। अब 150 में फिर से 5 का भाग दीजिए। देखिए ये 150 हो गया, 150 में फिर से 5 का भाग देंगे तो दीजिए, देखिए 5 3 15, ठीक है। यानी कि 30 बार में ये कटेगा, ठीक है। अब 30 में भी 5 का भाग जाएगा तो 30 में भी 5 का भाग दीजिए। देखिए 30 में हम 5 का भाग देंगे तो देखिए कितना बार जाएगा, 5 6 के 30, ठीक है। 6 में भी 5 का भाग चला जाएगा तो 6 में भी 5 का भाग दीजिए। देखिए 6 में भी 5 का भाग देंगे तो एक बार इसमें भी भाग चला जाएगा, ठीक है। तो अब इन सभी को आप लोग जोड़िए, इन सभी को जोड़िए। तो देखिए इन सभी को जोड़ने के बाद 187 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 187। यानी कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या 187 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए इतना बड़ा गुणनखंड रहेगा तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए वो तो जो था 1 से शुरू था, 1 गुणे 2 गुणे 3 करके था, लेकिन ये जो है 101 से शुरू है, 101 गुणे 102 गुणे 103 और डैश डैश करके 500 तक है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 500 तक का अंतिम संख्या क्या है, इसमें अंतिम संख्या 500 है। तो 500 तक का पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यों का संख्या निकालेंगे, ठीक है। 500 तक का शून्यों का संख्या निकालेंगे। तो चलिए शून्यों का संख्या हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 500 में जब 5 का हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 100 बार। और फिर 100 में भी 5 का भाग चला जाएगा तो उसमें भी भाग दीजिए। देखिए उसमें भी जब 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार। और 20 में भी 5 का भाग चला जाएगा तो इसमें भी 5 का भाग दीजिए। देखिए कितना बार जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। कितना बार भाग गया, भाग गया 4 बार, ठीक है। तो अब इनको क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़िए, इनको जोड़ने के बाद टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 124, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कितना आया, 124। ये 1 से लेकर 500 तक शून्यों का संख्या था, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, 101 से लेकर 500 तक का, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके पीछे वाला जो संख्या है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक जो संख्या है उसका शून्यों का संख्या हम लोग निकालेंगे। और उसको क्या करेंगे, इसके शून्यों की संख्या जो ये संख्या है इसके शून्यों की संख्या में से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक के शून्यों का संख्या आप लोग निकालिए। भाई क्या है इसमें 101 से शुरू है, 500 तक है। तो आपको पीछे का जो अंक है उसके शून्यों का संख्या निकालना है और उसको क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसके शून्यों का संख्या निकालिए। तो देखिए 100 के शून्यों का संख्या निकालेंगे तो 5 से भाग दीजिए। देखिए कितना बार भाग जाएगा, 20 बार। फिर 20 में भी 5 से भाग दीजिए तो देखिए कितना बार जाएगा, 4 बार। तो टोटल ये कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 24, ठीक है। तो इस 24 को हम लोग क्या करेंगे, इस 24 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस करके देखिए तो 124 में से जब हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा, 100। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा शून्यों का संख्या हो जाएगा, ठीक है। शून्य का संख्या क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें भी 151 गुणे 152 गुणे 153 और डैश डैश कर करके 400 तक है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कि शून्यों का संख्या निकालना है। तो इसमें भी हम लोग उसी नियम से करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 400 तक का पहले शून्यों का संख्या निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए 151 है तो 151 के पहले क्या पड़ता है, 150। तो 1 से लेकर के 150 तक का शून्यों की संख्या निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसके शून्यों की संख्या से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 150 तक का शून्यों की संख्या निकालना है और यहाँ पर 1 से लेकर के 400 तक का शून्यों की संख्या निकालनी है। तो चलिए शून्यों की संख्या निकालिए। देखिए 400 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बटे 40, 80 बार में ये कटेगा। अब देखिए 80 में भी 5 से भाग दीजिए। देखिए जब 80 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का में 5, 3 बचा
तो 30 हो गया, तो 5 छः के 30, 16 बार में कट गया। अब तो देखिए 16 में भी 5 का भाग चला जाएगा, तो 16 में भी 5 का भाग दीजिए। देखिए 5 का भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है। अब उसमें भाग नहीं जाएगा, तो देखिए अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 8 और 1 9, ठीक है। यानी कि शून्यों का संख्या इसमें कितना आया 99 आया। कितना आया 99। अब इसमें जो है कि शून्यों का संख्या निकालिए। तो देखिए 150 में हम लोग क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो देखिए 5 तिहाई 15, 30 बार गया। फिर 30 में भी 5 का भाग देंगे, दे करके देखिए 5 छः के 30, 6 में भी 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 एकम में 5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 37 को 99 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 99 माइनस 37, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस करके देखिए 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा शून्यों का संख्या कितना निकला, शून्यों का संख्या 62 निकला। कितना निकला 62। तो अब आप लोग ऐसे प्रश्नों में भी शून्यों का संख्या निकाल लेंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, ठीक है, और डैश डैश करके 100 तक है। तो इसमें हम लोग शून्यों का संख्या कैसे निकालेंगे। पहले तो आप लोग संख्या को देखिए, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, देखिए इसमें विषम संख्या नहीं है, इसमें केवल सम संख्या है, ठीक है। तो भाई एक एक संख्या इसमें क्या है, एक एक संख्या हट गई है, ठीक है। एक एक संख्या को छोड़ करके इसका गुणनखंड हुआ है, तो 100 तक संख्या है। तो टोटल संख्या इसमें कितनी है, तो टोटल संख्या है 50। भाई 50 क्यों है, तो देखिए मैं आप लोग को छोटा उदाहरण दे करके बताता हूँ। देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डैश डैश मान लीजिए 10 तक, ठीक है। तो इसमें संख्या कितनी है, तो संख्या भाई अंतिम तो जो है कि 10 है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, तो देखिए ये है 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या, और उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो एक संख्या ये हो जाएगी, तो 4 संख्या और एक संख्या 5, ठीक है। टोटल जो है कि ये संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 10, लेकिन संख्या सही में कितनी है, तो संख्या है 5, ठीक है। यानी कि जो अंतिम संख्या होता है उसकी आधे संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, अंतिम संख्या कितना है, तो अंतिम संख्या है 100, तो इसमें टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 50। तो क्या करते हैं, देखिए अंतिम संख्या में पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि 2 से काट लेते हैं, तो उसके बाद जो संख्या आती है वही हमारी रियल संख्या होती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 का भाग दे करके शून्यों का संख्या निकालते हैं। तो 50 में 5 का भाग दे करके देखिए 50 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा, ठीक है। कितना बार 10 बार। 10 में भी 5 का भाग चला जाएगा, तो दीजिए उसमें भी 5 का भाग। देखिए 5 दूना के 10, ठीक है। तो अब केवल हमको इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको नहीं जोड़ना है, इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, केवल इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो टोटल शून्यों का संख्या इसमें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर एक और प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न ये है, तो इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 150। तो 150 को पहले 2 से हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, और काटने के बाद जो संख्या आएगा वही हमारा रियल संख्या होगा। तो अब ये क्या है, रियल संख्या है। तो इसमें जो है कि हम लोग 5 का भाग देकर के शून्यों का संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो भाग दीजिए, देखिए 75 में यदि हम लोग 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए ये जाएगा 5 का 5 और 5 5 25, ठीक है, यानी कि 15 बार जाएगा। और 15 में 5 का भाग दीजिए, तो 15 में जब 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5 × 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, केवल इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 18, यानी कि शून्यों का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों का संख्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, देखिए उसमें क्या था, उसमें सम संख्या का गुणा था, और इसमें क्या है, इसमें केवल विषम संख्या का गुणा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी आप लोगों को सम संख्या नहीं मिलेगा। तो देखिए यदि सम संख्या नहीं मिलेगा तो 5 से हम लोग किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हम लोग को शून्य तो मिलेगा नहीं। हम लोग को शून्य कब मिलेगा, जब 5 से किसी सम संख्या में गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केवल विषम संख्या है, तो इसमें शून्य मिलेगा नहीं। तो इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई जब हम लोग को इसमें सम संख्या मिलेगा ही नहीं तो शून्यों का संख्या तो निकलेगा नहीं। भाई शून्यों का संख्या कैसे निकलता था, देखिए जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते थे तब शून्यों का संख्या निकलता था। तो इसमें तो सम संख्या है ही नहीं, तो इसमें शून्यों का संख्या कितना निकलेगा, तो इसमें शून्यों का संख्या 0 निकलेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 1 गुणे 3 गुणे 4, ये ऐसा नहीं है, इसमें स्क्वायर है, ठीक है। देखिए 1 के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, और फिर 4 के स्क्वायर, और फिर अंत में 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए
आप स्क्वायर को पहले भूल जाइए, ठीक है, स्क्वायर को भूल जाइए। जैसे आप लोग हल करते थे वैसे हल करिए। देखिए 40 में हम लोग क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, तो 40 में 5 का भाग दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा, 5 वाट है 40, ठीक है। और फिर 8 में 5 का भाग दीजिए, तो देखिए 8 में फिर से हम लोग 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ने के बाद 9 आ गया। देखिए 9 ही हमारा शून्यों का संख्या नहीं होगा, यानी कि 9 ही हमारा आंसर नहीं होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, 9 में 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा। अच्छा 2 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए संख्याओं के ऊपर क्या है, संख्याओं के ऊपर स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे, संख्या में हम लोग 2 से गुणा करेंगे। यदि क्यू रहेगा तो 3 से गुणा करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि घात जितना रहेगा शून्यों का संख्या यहाँ पर निकालने के बाद उसमें उतना से गुणा करेंगे। यदि घात आप लोगों का 5 रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे। बात समझ में आया। तो देखिए गुणा करने के बाद कितना होगा, गुणा करने के बाद 9 दूना का कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शून्यों का संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब संख्याओं के ऊपर क्यू है तो क्यू को कैसे हल करेंगे, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे और अंत में 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करिए। अंत में क्या है, अंत में 80 है, तो 80 में 5 का भाग दीजिए, तो 80 में हम लोग 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 छक्का में 5 और 5 छक्के 30, 16 बढ़ जाएगा। फिर 16 में 5 का भाग दीजिए, तो देखिए 5 3 15, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 में हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके घात क्या है, इसके घात 3 है। तो किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 19 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 क्या 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 क्या 57, यही हमारा शून्यों का संख्या हो जाएगा। चलिए इसी पर और एक प्रश्न देखते हैं, वो हमारा अंतिम प्रश्न होगा। देखिए इस प्रश्न में इनके घात क्या है, इनके घात है 4, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको भी हम लोग उसी तरह से हल करेंगे और अंत में 4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए इसका अंतिम संख्या क्या है, तो इसका अंतिम संख्या है 250। कितना है, 250। तो 250 में 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 5 25, यानी कि 50 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 50 में 5 का भाग दीजिए, तो 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। और फिर 10 में भी 5 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 10 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों का योग करिए, तो योग कितना होगा, योग हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा, 62। तो 62 में हम लोग कितना से गुणा करेंगे, तो 62 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे। कितना से, 4 से। तो 4 से गुणा करिए, देखिए 4 दूना के 8 और 4 छके 24, ठीक है। तो हमारा शून्यों का संख्या कितना आ गया, शून्यों का संख्या आ गया 248। कितना आ गया, 248। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शून्यों का संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।